विकास कैसे हुआ। एक समय तो ऐसा था जब अर्थ पे कुछ भी नहीं था, है ना, सिंगल सेल भी नहीं थी, और आज इतने ज्यादा डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं। ठीक है, कैसे बने हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, अब एक चीज तो होती है, सुना होगा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो आप, एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्टेशन क्या होता है? जब पूछते हो जब ना ट्रांसलेशन बता देते हो, मतलब क्या होता है? वातावरण अपने वातावरण के हिसाब से, मतलब अरे जहाँ जो रह रहा है वहाँ के हिसाब से, तो अपने ही हुआ ना भाई। प्लांट तो वो खुद का बोलेगा तो प्लांट बोलेगा ना कि मैं मेरे वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। तो अपना मतलब कि जहाँ जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर, या तो फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, या कुछ फिजिकल चेंज भी कर सकता है या फिजियोलॉजिकल चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना वो कहलाता है एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्टेशन एग्जांपल तो जल्दी से, जैसे कि वो गर्मी से हाँ अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा, शाबाश, है ना, एस्केरीज ने एडाप्टेशन की अपने अंदर। ठीक है, कि उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, माउथ नहीं है, नस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे चाइनीज लोग और क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे हाँ आइलैंड वाला जो कचरे हाँ कछुए, अभी हमने वो गैलापागोस आइलैंड पर हमने देखा था, वहाँ की जो टॉर्टोइज हैं उन्होंने बकरी से कम्पीट करने के लिए बहुत लंबी लंबी गर्दनें डेवलप कर ली है ना। बहुत बचपन से एग्जांपल पढ़ते आ रहे हो प्लांट का, कैक्टस, है ना, पत्तियां, स्टोमेटा गायब करने के लिए पत्तियां ही गायब कर दी, है ना, वो एडेप्टेड हो चुका है किसमें? थॉर्न्स में। ठीक है, तो एडेप्टेशन ऐसी चीज है, जैसे अगर आप अभी यहाँ रहते हो, ठीक है, अभी यहाँ रहते हो तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें HB जो होता है वो कितना होता है? 11 to 13, है ना, mmHg। पर अगर आप हिली एरियाज पर चले जाओ, हिली एरियाज पर क्या होता है? ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, अब वो एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम, फिर अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम होगा तो वो और कम ऑक्सीजन लेकर जा पाएगा। ठीक है, तो हिली एरियाज पर जो लोग रहते हैं उनका जो HB होता है वो समथिंग 17 to 18 mmHg होता है, ताकि, है ना, कम ऑक्सीजन में भी उनका काम चल जाए। ठीक है, और भी कई सारे एडेप्टेशन वहां पर हिली एरियाज में जाएंगे तो जैसे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ना, और हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, हार्ट रेट नहीं, एक्चुअल में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडेप्टेशन कई सारे हो सकते हैं। अब ये जो एडेप्टेशन है वो एक जनरेशन में ही आपको दिखेंगे। जैसे अभी आप यहाँ रह रहे हो, आप 6 महीने के लिए अगर हिली एरियाज पर रहोगे तो अपने आप का आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो एडेप्टेशन जो है वो एक जनरेशन में ही आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो इवोल्यूशन होता है एडेप्टेशन का ही एक बड़ा रूप है। इवोल्यूशन आप एक जनरेशन में नहीं देख सकते, आपको विजिबल नहीं होगा इवोल्यूशन, कई सारी जनरेशन लग जाएंगी, है ना, तब जाकर आपको इवोल्यूशन का पता चलेगा कि ये इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हम सीकम पढ़ते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पूरा उसको कंक्लूड करेंगे कि अपेंडिक्स क्या है। तो एक समय था जब हम कच्ची घास वगैरह खाते थे, तो उस समय उसका काम था, मिथेनोजन रहते थे उसमें। ठीक है, पर आज काम नहीं है उसका। ठीक है, आज वो काम नहीं करता है, वेस्टेजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर। चलिए, इवोल्यूशन की स्टार्टिंग अगर होगी तो पढ़ने से हम शुरू करेंगे कि हाउ डज अर्थ फॉर्म, हमारी अर्थ जो है वो कैसे बनी। ठीक है, हमारी अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 बिलियन ईयर अगो। अब यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, अर्थ बनने के पहले कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना था। यूनिवर्स कैसे बना था, इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट एक थ्योरी देते हैं
उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। और ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एक पार्टिकल था, छोटा सा क्या था, एक पार्टिकल, जो कि ठीक है, और इस पार्टिकल में बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, इसी को बोला उन्होंने बिग बैंग थ्योरी। और जब ये धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, बहुत सारी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी एक्सपैंड हुई, ठीक है। और जहां जहां तक ये एनर्जी फैली, वहां वहां तक आज हमारा यूनिवर्स फैला हुआ है, और अभी भी फैल रहा है, और अभी भी फैल रहा है, ये एनर्जी अभी भी एक्सपैंड हो रही है। हाँ। ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे दिया, ये आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन, E is equal to mc square। हाँ, E is equal to mc स्क्वायर। क्या है ये, मतलब एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, हाँ। एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, हो सकती है, ठीक है, यही है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग जहां जहां तक ये एनर्जी फैली है ना भाई, एनर्जी क्या थी, फिर एनर्जी वो गैस के फॉर्म में कंडेंस हुई, और कंडेंसेशन होता गया, और जहां जहां पर अलग अलग तरह का कंडेंसेशन हुआ, वहां वहां पर अलग अलग हमारे क्या बन गए, पहले मिल्की वेज बनी, और उन मिल्की वे सॉरी क्या बोले, आकाश गंगाएं, हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है। तो इन आकाश गंगाओं में अलग अलग क्या बन गए, प्लैनेट्स बने। एक हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, सौर परिवार हमारा, ठीक, उसमें एक हमारा प्लैनेट जिसको बोलते हैं हम अर्थ, और अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और क्या है इसमें, और कुछ डाटा है, नोट कर लो, जैसे फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, यहाँ तो क्या बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, उसके बाद क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आए, 4 बिलियन ईयर अगो, कब आए, 4 बिलियन ईयर अगो, क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ये इरेज कर दूं, किया नोट। उसके बाद फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, क्या है, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, आप लोगों ने 11th में चैप्टर पढ़ा है बायोमोलिक्यूल, वहां पर आपने कुछ माइक्रोमोलिक्यूल पढ़े हैं, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल पढ़े हैं। तो पहले माइक्रोमोलिक्यूल बने, उसके बाद माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बने। तो पहले जो मैक्रोमोलिक्यूल बने थे वो बने 3 बिलियन ईयर अगो, क्या बने, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, देखो, और उसके बाद फर्स्ट सेल क्या बनी, फर्स्ट सेल कब बनी, 2 बिलियन ईयर अगो, और ये सेल कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल, कैसी थी ये, प्रोकैरियोटिक सेल, कब बनी थी ये, 2 बिलियन ईयर अगो। चलिए अब कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन के लिए, हेडिंग डालो, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। कुछ लोग हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, है ना, जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है कि इवोल्यूशन जैसी कोई चीज हुई है, या जो ये एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये कैसे बने हैं, इनके बनने के लिए कुछ थ्योरीज दी हैं, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। डाल दिया है हेडिंग। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहली थ्योरी क्या दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं
इवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं हुई है ना। और कोई एक ऐसी पावर है जिसने ऐसे है ना जादू करके और सारी जो स्पीशीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब बना दिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कोई इवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं हुई। जितनी भी स्पीशीज हैं, आज जो स्पीशीज है वो एज सच बनी है। ठीक है, लिखिए इसका पॉइंट, क्या लिखेंगे? इस थ्योरी के अनुसार। हाँ, इस थ्योरी के अनुसार इवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं हुई। All species created as such. There is no evolution. इवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं हुई। जो स्पीशीज जैसी है वैसी ही बनी थी। और इन लोगों के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ की एज है वो कितनी है? एज ऑफ अर्थ ज्यादा नहीं है, मतलब अराउंड 4000 साल पहले ही हमारी अर्थ बनी, ऐसा ये लोग कहते हैं। लिखिए दूसरा पॉइंट। ये लोग इस थ्योरी में जो शामिल थे, इस थ्योरी के में जो शामिल थे ये लोग कौन है? ये लोग आते, ये सेकंड है। हाँ, सेकंड पॉइंट है इसका, क्या है कि हमारी अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल पुरानी है। ठीक है, और एक चर्च के फादर हैं, ये दी गई थी किसके द्वारा? बाय फादर स्क्वेयर्स। किसने दी थी ये? फादर। हाँ, बाय फादर स्क्वेयर्स। इन्होंने दी थी। हाँ, ये स्पेलिंग जरा चेक कर लेते। स्पेलिंग में पता ही है तुम लोगों को, मेरा हाथ जरा तंग है। ठीक है, यस, हो गया, समझ में आ गया? ये ये थ्योरी देने वालों के मतलब एक कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि कोई इवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं हुआ। जितनी प्रजातियां हैं एज इट इज बनी थी जैसे कि आज हैं। ठीक है, पर ये थ्योरी क्या है? गलत है। कि अगर ऐसा होता तो है ना, आगे हम एविडेंसेस पढ़ेंगे, फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ऐसा होता तो हर स्ट्रेटा में एक जैसे ही फॉसिल्स मिलते हैं, और ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी अभी डालो। दूसरी थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। दूसरी थ्योरी क्या है? हाँ, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। सेकंड थ्योरी। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। देखें, चलो किसने दी थी ये थ्योरी दी थी वैन हेलमोंड। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था? ये कुछ एक्सरसाइज करके आए थे, रनिंग वनिंग करके। हाँ। तो इनकी शर्ट जो है वो पसीने में भीग गई थी। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, वो पसीने से भीगी जो शर्ट थी उसमें थोड़े से गेहूं के दाने डाल दिए, और गेहूं के दाने डालने के बाद उसको कहीं एक जगह टांग दिया। ठीक है, तो और उसको उसके बाद उन्होंने 21 दिनों के बाद उस शर्ट को देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो शर्ट थी गेहूं, उसमें क्या हुआ? चूहे, छोटे छोटे चूहों के बच्चे देखे उन्होंने, है ना। इतना आश्चर्य से क्यों वो कर रहे हो? सच्ची में एबायोजेनेसिस थोड़ी ना हो जाता है भाई। हो भी तो सकता है कोई चूहिया गई हो वहां पे
प्रेग्नेंट चुईया और उसने वहाँ दाने के चक्कर में जाएगी ना, हाँ। और वहाँ पे बच्चों को जन्म दे दिया, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो गेहूं के दाने से चूहे बन गए, ठीक है। और वो जो बेन हेलमेट थे वो यही बोलते थे कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस मतलब कि लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, सडनली, किसी नॉन लिविंग मैटर से कोई लाइफ बन जाए, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। लिखो इसके बारे में क्या बोलते थे वो वैन हेलमेट। इनका कहना था कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, किसी नॉन लिविंग मैटर से सडनली, है ना। ये तो ऐसा ही हुआ कि नदी का किनारा है ना। कुछ लोग बोलते भी ऐसा कि जो नाइल नदी है उसके किनारे किनारे पे, है ना, सनलाइट गिरती रहती है तो वहाँ सडनली वो मिट्टी के अंदर से मगरमच्छ निकल जाते हैं, हाँ, मेंढक निकल जाते हैं, मतलब कोई इवोल्यूशन, हाँ, जादू। नील नदी, ये गलत बोलते फिर भी तो थ्योरी रिफ्यूज हो गई ना बेटा, मानते थोड़ी ना है, पढ़ना तो पड़ेगी। पढ़ाते क्यों है भाई, सही चीज पढ़ाने से पहले गलत चीजें पढ़ाना पड़ती है ना, है ना। डायरेक्ट थ्योरी थोड़ी ना बता। देखो पहले कुछ गलत चीजें, अब तुम लोग रोटी बनाते सीखोगे तो पहले गलत रोटियां बनाओगे ना, सीधे सीधे एकदम गोल थोड़ी ना बना दोगे। पहले हिंदुस्तान का नक्शा बनाते सीखोगे, है ना, फिर एशिया का नक्शा बनाओगे, फिर प्रॉपरली रोटी गोल बनेगी, है ना, फिर अर्थ जैसी रोटी बनेगी। तो पहले कुछ गलत चीजें देना शुरू करेंगे, उसी को तो सही करके और सही थ्योरीज देंगे, ठीक है ना। अब कोई थ्योरी देना शुरू ही नहीं करेगा तो सडनली सही थ्योरी कैसे दे देगा, है ना। कि तुमने आज ही रोटी बनाना शुरू करी और एकदम पनीर की सब्जी बना दी बहुत शानदार सी, ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले तो मैगी बनाते सीखोगे ना, पानी उबाल दो, नूडल्स डाल दो, मसाला डाल दो, हो गया, ठीक है। चल हो गया। तीसरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अरे रुको, एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पहले वैन हैमिल्टन ने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसको जिन्होंने रिफ्यूज किया था, किन्होंने रिफ्यूज किया था? लुईस पास्चर। हाँ, आया साइंटिस्ट का नाम याद। उन्होंने इसको रिफ्यूज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को रिफ्यूज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। एक इन्होंने क्या किया, फ्लास्क लिया। क्या लिया? फ्लास्क लिया और इसकी नेक जो थी वो कैसी थी, ऐसे मुड़ी हुई, स्वान नेक, इसलिए इसको बोला है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क के अंदर फिल कर दिया यीस्ट और वाटर। क्या फिल कर दिया? यीस्ट एंड वाटर, ठीक है। और इसको पहले तो हीट करके और यहाँ पर रख दिया ताकि कोई फर्दर कोई माइक्रोब इसके अंदर ना रहे। इसको क्या कर दिया इन्होंने, हीट कर दिया ताकि कोई और दूसरा माइक्रोब इसके अंदर ज्यादा कोई दूसरा हो भी तो वो डेड हो जाए, ठीक। अब क्योंकि हीट किया तो वाटर वेपर बनेंगी यहाँ से और ऊपर जाएंगी, और क्योंकि ये ट्यूब फोल्ड है तो यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा वापस से। तो क्या बन गया, प्लग बन गया, वाटर का प्लग बन गया। अब यहाँ से कोई माइक्रोब इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। अब इन्होंने ये पड़ा रहने
22-25 दिन के लिए कि भाई देखो वेन साहब, अगर आप जो बोल रहे हो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, तो यहाँ पर कोई लाइफ बनना चाहिए थी, कोई मछली बनना चाहिए थी, यहाँ पर पानी है तो, है ना, ऑक्टोपस ही बन जाना था यहाँ पे, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूं, क्या करूं, इसको यहाँ से तोड़ दूं, तो अब क्या होगा, इसको जब यहाँ से तोड़ दिया तो अब डायरेक्ट इंटर हो सकते हैं कोई भी माइक्रोब यहाँ से, तब जाके 1-2 दिन बाद यहाँ पर कोई लार्वा, मक्खी मच्छर के लार्वा यहाँ पर ओरिजिनेट हुए। ठीक है, मतलब कि आपकी वेन साहब देख लो, जो आप थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और यही सही हुई थी। और ये 3 लोगों ने दी थी। किसने किसने दी थी, 3 लिखो नाम, रेडी, है ना, 3 लोगों ने दी थी, रेडी, स्पेलेजनी, स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, और पास्चर, 3 लोगों ने ये मिलकर दी। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, नई लाइफ किसी पहले से मौजूद पुरानी लाइफ के द्वारा ही बनती है, ये इन्होंने कहा। क्या बोला था इन्होंने, कि नई लाइफ किसी हाँ, पुरानी मौजूद लाइफ के द्वारा ही बनती है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सही तो है, लाइफ है ना, नई लाइफ पुरानी पहले से मौजूद लाइफ के द्वारा ही बनती है। ठीक है, पर इसके बारे में वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए बेचारे, है ना, इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो आप प्रूफ दो ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ एविडेंस दो, कुछ प्रूफ दो। ठीक है, तब तो हम आपकी थ्योरी को माने। तो इस थ्योरी को भी रिफ्यूज कर दिया गया, इसको भी प्रॉपर उतनी वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, हो गया, यस, कर लिया नोट। चलो एक और थ्योरी लिखो, कॉस्मोजोइक थ्योरी। फोर्थ थ्योरी कौन सी है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, और इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर। मतलब कोई बाहर से एलियन आया और हमारी अर्थ पर कुछ स्पोर डाल के चला गया, है ना, कि भाई ऐसा है, और ऐसे आपकी पृथ्वी पर इवोल्यूशन हो गया, है ना, लाइफ जन्म ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, क्या बोला इसने, कोई बाहर से आया, स्पोर डाला फ्रॉम आउटर स्पेस। ठीक है, पर इसको भी भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अगर, है ना, फिर वो जो आज एलियन दिखते हैं वैसे ही हम लोग भी दिखना चाहिए था, हम वैसे क्यों नहीं, है ना, सिमिलरिटी होना चाहिए थी उस दूसरे प्लेनेट और हमारे प्लेनेट के जीवों में, पर ऐसा नहीं है जहां तक हमें पता है। ठीक है, तो ये हो गई 4 थ्योरीज, और अब अगली थ्योरी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने कई हद तक इवोल्यूशन के बारे में दे। ठीक है।
ओके।